अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी 41 की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ीनत सरफराज और मेरे साथ हैं हन्नान बुखारी। और मेरी तरफ से और ज़ीनत की तरफ से हमारे जितनी भी नाजरीन हैं जो इस वक्त हमें देख रही और जो नहीं भी देख रही बाद में भी देखेगी, तो उन सबको ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हो। और उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ भी है कि ये छोटी ईद जो है आपके लिए बड़ी खुशियाँ लेके आपकी ज़िंदगी में आए और यूं ही ये खुशियाँ ताउम्र चलती रहे। आमीन। और मेरी जानिब से भी आप तमाम देखने वालों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और हर रोज़ जो ये सिलसिला है मिलने मिलाने का और खुशियाँ बांटने का, अल्लाह करे कि ये इसी तरह से जारी रहे। आप बताइए, आपका आज का दिन किस तरह से शुरू हुआ, कैसी ईद का आगाज़ किया आपने? ईद का आगाज़ आपको पता है कि सबसे पहले नमाज पढ़ने के बाद जितने भी मोहल्लेदार होते हैं वहाँ पे उनसे गले मिला जाता है। और जब वो गले मिलने का एहसास होता है ना, यूँ महसूस होता है ना कि जब कोई शख्स मेहनत करता है और उसका रिवॉर्ड मिलता है। तो रमज़ान आपको पता है कि पूरा महीना रोज़े रखने होते हैं, फिर उसका रिवॉर्ड जो है अल्लाह ताला इस खुशी के ज़रिए आपको देता है। तो लोगों के जब गले मिलते हैं, एक दूसरे को दुआएँ जो हैं वो दी जाती हैं। और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे जब घर वेट कर रहे होते हैं ना ईद से पढ़ने के बाद घर जाना, तो उनको ईदी देना, उनके चेहरों पे मुस्कुराहटें देखना, ये छोटी छोटी खुशियां और ये छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी हमें जो है ना वो लम्हात और इतनी बड़ी यादें दे जाते हैं कि फुल लाइफ हम जो है उसे बाद में भी डिस्कस करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी सारी नेमतें रखी हुई हैं। रमज़ान और रमज़ान के बाद की ईद छोटी ईद है लेकिन बड़ी खुशियाँ हैं और खुशियाँ बांटने से हनान हमेशा बढ़ती हैं। बिल्कुल ठीक कहा। जब तक ये वाहद तकसीम है कि जिसे तकसीम करने से ज़रब लगती है, तो खुशियाँ तकसीम करनी चाहिए जितना हो सके। तो जितनी आप खुशियाँ तकसीम करेंगे अल्लाह ताला उतनी ही खुशी आपकी ज़िंदगी में बढ़ा देगा। और आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि ईद का स्पेशल दिन है, और ये कैसे हो सकता है कि स्पेशल ईद को हम अकेले सेलिब्रेट करें। तो हमने ख़ास तौर पे आज मेहमान हैं जिनको दावत दे रखी है। ईद का दिन आज हमारे साथ गुजारेंगे, बल्कि आपके साथ भी गुजारेंगे। उनसे मज़े मज़े की गुफ्तगू करेंगे, दिलचस्प जो है वो बातें करेंगे और आज का दिन जो है वो बहुत ख़ास बनाएंगे। तो जैसा कि हनान ने कहा ना कि वो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई वाला रूल, तो वो हम अपने मेहमानों के साथ जो है ना अप्लाई करेंगे। उनको अपनी खुशियों में शामिल करेंगे, उनके साथ अपनी खुशियां जो हैं बांटेंगे। और बांटने से देखिएगा कि आपकी हमारी हम दोनों की खुशियां और मजीद बढ़ जाएंगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो बिना किसी देर के जनाब तारुफ करवाते हैं आपका। हमारे साथ आज मौजूद है मोहम्मद इब्रार आलम साहब, जो कि हैं डायरेक्टर आर्ट काउंसिल, पंजाब आर्ट काउंसिल फैसलाबाद के। आपको वेलकम करते हैं और ईद की ढेरों ढेर मुबारकें भी आपको देते हैं। बहुत शुक्रिया। और सबको भी ईद मुबारक, सब मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं खुर्शीद जलानी, डायरेक्टर लायतपुर म्यूजियम एंड डायरेक्टर DGPR। अस्सलाम वालेकुम सर, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक और पूरे पाकिस्तान को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। खैर मुबारक जी सर, आप दोनों को वेलकम कहते हैं। और ईद का आगाज कैसे आपका हुआ, क्या खाया सुबह में उठ के, ईद से क्या मुंह मीठा किया? नमाज पढ़ने से पहले मुंह मीठा करके फिर नमाज पढ़ी, तो लोगों से मिले, उसके बाद फिर घर। और घर वालों में फिर जब सर जाते हैं तो सबसे पहला जो सवाल होता है ना, बच्चे ईद मुबारक कहते हैं इतने प्यार से है ना हनान के, उनका मकसद जो है उसमें झलक रहा है कि अब बस अब्बा ईदी दे दें। तो सर कितनी ईदी देकर आए हैं? मैं तो गाँव में जो ईद हमारे गाँव में होती है वो ज़रा शहरों से इंटायर डिफरेंट होती है। अच्छा। हमारी तो सुबह हो जाती है जब अजान होती है ना ईद वाले दिन, तो मेरे वालिद साहब सबको साथ लेके हम नमाज फजर बाजमात अदा करने के बाद फ़ौरन फिर घर आ जाते हैं। इसके बाद मेरी बेगम साहबा किचन में एज़ यूजुअल मसरूफ़ होती है, तो जो ईदी वाला सारा सिलसिला वो मेरे से हटके अब्बा जी की तरफ होता है। हम तो खुद उस वक्त उनसे ईदी ले रहे होते हैं। वो हल्ला गुल्ला रहता है गाँव में, क्योंकि मेरे वालिद साहब अपने भाइयों में सबसे बड़े हैं, तो फैमिली में सारे फिर वहीं इकट्ठे होते हैं। ईद पढ़ने से पहले का एक हल्ला गुल्ला है, उस वक्त शीर खोरमा और जो स्वीट्स होती हैं वो खाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने। मस्जिद में जो ईद की नमाज है उसके बाद गांव वालों से तो मिलना है, लेकिन गांव में एक रीत ये है कि नमाज के फ़ौरन बाद तमाम लोग जी, हमारी तो सारी फैमिली फिर कब्रिस्तान जाते हैं। अच्छा। वहाँ से मेरे दादाजी दादी, मेरी वालदा साहबा की जो कब्रें हैं वहाँ पे फातिहा, और उसके बाद फिर बैक टू पवेलियन घर आ जाते हैं। ईदी का सिस्टम फिर शुरू होता है वहाँ। और मीनवाइल मेरी सिस्टर अपने बच्चों के साथ आ जाती है, मेरा भाई भाभी, उनके बच्चे, मेरे बच्चे। मतलब आपको अभी तक ईदी मिलती है? जी, मेरे वालिद साहब तो ज़रूर
वाह, फिर तो बड़े खुशकिस्मत हैं आप, लकीस्ट वाकई आप तो बिल्कुल। इब्रार साहब, आपको कोई ईदी देता है या आप सिर्फ ईदी देने वालों में हैं? हम देने वाले हैं। इब्रार साहब सबसे ज्यादा ईदी किसे देते हैं, जो मुंतजिर होता है कि यार आज ये आएंगे तो इनकी ईदी से ईद बनेगी? असल भांजे भतीजे सारे हैं तो किसी के साथ तफरीक नहीं कर सकते, उनको सब इक्वल रखना पड़ता है। किसी से प्यार ज्यादा होता है ना, एक आध को छुप के। बहन का बेटा है, उनके अब्बू की बचपन में ही रहता है। चलें बेटा, अगर आप देख रहे हैं तो ये देख लें कि इब्रार साहब उनको छुप के ज्यादा ईदी देते हैं। तो बाकी जो सुन रहे हैं ना, आप लोगों ने इस दफा ऐसा नहीं होने देना। आपने उस बच्चे पे भी नजर रखनी है और इन पे भी नजर रखनी है। जब ये दोनों ना मिले, समझे कि अब कुछ कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई हो रही है। अच्छा इब्रार साहब, मुझे जरा ये बताएं कि ईद पे भाभी के हाथ की बनी हुई सबसे अच्छी चीज आपको क्या लगती है? जो भी बनाए सब अच्छा होता है। नहीं, ये तो अरे डर ये के कह रहे तो हैं। अच्छा, वैसे हमारे मेहमान जो है ना बड़ा सियासी जवाब देने सियासी लगे हैं। जवाब और डर के कह रहे हैं इब्रार साहब। कह रहे हैं घर घर में जाना। नहीं, फिर भी चले कोई एक डिश अच्छी का बता देंगे, वो भी तारीफ में ही मेरी आती अम्मी है। बनाती थी, उन्होंने उनसे सीखा है। अच्छा। वो उबली हुई सेवियां, वो जी, देसी जी, घी मिक्स करके और चीनी डाल के, वो भी वाह। हाँ, वो बड़ा वो ड्राई वाली जो वो नहीं, देसी घी आज बनती थी ना सेवियां, वो वाली, उस पे उबालते हैं, उबाल के फिर घी डालते हैं, देसी घी और चीनी। मतलब कि जैसे बॉयल किया फिर उनको टॉप अप कर दिया देसी घी के साथ और चीनी के साथ। आपको मुझे लगता है बनाना आती है। हाँ, ये बहुत इजी है। हनान, आप भी बना सकते हैं। आई एम श्योर कि अगर अभी आपको किचन में भेज दिया जाए, आपको कहे सोइयों का पैकेट है, बॉयल करना है, तो आप बॉयल करके उसके बाद बस उसकी बॉइलिंग टाइम का ख्याल रखना है आपने। इस चीज को छोड़ते हुए आप वैसे कल बना के जीनत ले आए तो मेरा कहने वो ज्यादा व्हाई नॉट। आप वैसे भी तो ईदी देने में वैसे ही कंजूसी कर रहे हैं, तो मैं आपको सोइयां जो है वो ईदी के तौर पे दूं। ले जी, ये जितनी भी ट्रांसमिशन चलनी है ना, जीनत ईद के लिए अब मेरे पीछे ही है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखें, इन्होंने कहा कि ये सबको ईदी देते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। छोटी ईद है, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं, तो उसमें ईदी लेना तो बनती ही है। सर, आप तो जारी बात है अब्बा से तो ईदी ले लेते हैं, तो आपसे सबसे ज्यादा ईदी कौन लेता है? वैसे मेरे बच्चे जो हैं और भतीजे भांजे सबको इक्वली ईद मिलती है, लेकिन जो अब्रार साहब कह रहे हैं ना, कुछ बच्चे तो फिर वो छोटे जो बच्चे हैं ना, बेटा और बेटी, वो बाबा जी को स्पेशल करें, तो वो ईदी की शक्ल में उनको वैसे कुछ पैसे दे देते हैं। लेकिन सारा दिन ये सिलसिला चलता रहता है इस तरह कि जो वनडे होता है ना, उनके बड़ा ही स्पेशल होता है। तो ये तफरीक नहीं उस वक्त किसी के साथ की जा सकती, किसी को ज़्यादा दे दें, कम दे दें। ईदी तो इक्वली मिलनी है जो सबको। बिल्कुल सही है। लेकिन वो जो बच्चा थोड़ा स्मार्ट होता है, हाँ। वो प्रॉपरली फिर अब्बा जी को और मुझे और अपनी मम्मा को गेड़ा दे जाते हैं। वो सब वो फिर अपनी गेम कर जाते हैं। और यही हमारी ईद का हुस्न होता है। बच्चे इस तरह की जब शरारतें करते हैं, इस तरह की सारी बातें हमसे बड़ों से ही बच्चों ने भी लेना है। इब्रार साहब, आपने कहा मैंने घर वापस भी जाना है, तो हम चाहते हैं कि आप बड़े खुशुसलूबी से घर वापस जाएं। तो भाभी के लिए कोई भी गाना जो आप उनको डेडिकेट करना चाहें, ईद का मौका है, कहते हैं ना मौका भी है, दस्तूर भी है, तो एक कोई वो आपने डेडिकेट करना है। सर, आपने डेडिकेट करना है। इतनी मोहब्बत भरी जिंदगी आपकी गुजरी। कोई सुना दे, कोई अच्छा गाने वाला, कोई सर कोई कोई है, आप अपनी चॉइस से जाओ, मेरी पसंद होगी यार। मैं कैसे कहूँ जी, आपने सर बेगम आपकी है, मोहब्बत का इजहार आपने उनसे करना है। मगरों ना लाओ ब्रांड साहब, किसी उन भाभी नु इतना ना करो। ये भाभी आप वो देखी हुई ये ना, अपने लिए हनान घर के वापसी का दरवाजा खुद जो है ना तंग कर रहे हैं। बंद कर रहे हैं बल्कि। नहीं तंग होता, नहीं तंग होता, मतलब यहाँ पे भी अफसर आप है और घर में भी अफसर आप। नहीं, वहाँ तो वो वही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि अफसरान के हाथ थोड़ी जो है ना आपके नंबर ज्यादा बढ़ जाएं। कोई भी चले गुनगुनाए नहीं, ऐसे कोई उनको डेडिकेट कर दे, कोई शेर उनको डेडिकेट कर दे। मुझे इस तरह का नहीं आता। मुझे इस तरह, हालांकि अदब का इदारा है, शेर याद नहीं रहते। मुझे क्यों लगता है इब्रार साहब आप उकताए थोड़ा सा इस बात से। आप कुछ डेडिकेट नहीं करना चाह रहे उनको। हर अच्छी चीज में डेडिकेट, मतलब मैं कुछ भी कह रहा हूँ, आप कुछ भी कर दे, बस गल मुका दे। उन्होंने अनान पे डाल दिया, आप कुछ भी सुना दे, कुछ भी सुना दे। अच्छा, खुशी साहब की जान, मैं इनसे जरूर, मुझे उम्मीद है कि ये जरूर भाभी को जो है ना कोई अच्छा सा ब्लश कर रहे हैं भाभी का नाम सुन के, चेक करें जरा। वो मेरी बेगम तो जी, क्योंकि वन मैन आर्मी है मेरी घर में। मैं तो जॉब करें तारीफे और करें तारीफे, बढ़ चढ़ के करें। बच्चों का ये ना, हमारे जरा शहर में कुछ और तरह माहौल, अब ना वहाँ भी कुछ डिफरेंट हुआ है। जो आप सर, मोहब्बत का शहर से, देहात से, गांव से कोई लेना देना नहीं है। मोहब्बत की सिर्फ एक ही जुबान है, और वो जो आप, हम चाहते हैं कि आप जो है ना अपनी मोहब्बत उन तक पहुँचाएं। और
वो फैजान आरफ का एक बहुत अच्छी गज़ल है, उसका एक शेर है, मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, मोहब्बतों में हर एक लम्हा विसाल होगा, ये तय हुआ था, हाँ ये बिछड़ के भी एक दूसरे का ख्याल होगा। वाह 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 वाह, वही हुआ ना बदलते मौसम में तुमने हमको भुला दिया ना, हाँ। कोई भी रुत हो ना चाहतों को जवाल होगा, ये तय हुआ था। वाह 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 वाह, क्या बात है भाभी। आप जरा ना इस शेर का मकसद समझिएगा। बिछड़ने का गुफ्तगू जो है खुर्शीद साहब ने की है, वो भी ईद के मौके पे आपको लविंगली कोई जो शेर है वो डेडिकेट। ये इस कंटेस्ट में हम इस सिलसिले को भी हम उनके साथ बिछड़े इसलिए रहते हैं, जॉब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ रीजन में सर्व करते हैं, लेकिन अटैच तो उनके साथ ही रहते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम ये प्यार मोहब्बत के सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा सांस लेते हैं, अपने मेहमानों को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने देते हैं, क्योंकि आपने बहुत उनको बेचारों को एकदम से ना घेरा डाल लेते हैं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना। आप देख रहे हैं सिटी 41 की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन मेरे और हनान के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी 41 की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन। और छोटी ईद की बड़ी खुशियां बांटने के लिए हम आगे हैं किचन में, क्योंकि खुशियां अधूरी हैं खाने पीने के बगैर। तो हमारे शेफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। हमेशा की तरह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जैसे खिला हुआ गुलाब होता है ना, वैसी लग रही हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, सो थैंक यू सो मच। और कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह से खैरियत से गुजरी। आपकी कैसी गुजरी? मेरी तो बेहतरीन गुजरी, मेरी ऑडियंस के साथ, मेरी टीम के साथ, और यहाँ अब आपके साथ किचन में आए हैं तो कुछ तो मज़ेदार सा जो है आज हम बनाएंगे। सारी बातें ईद है तो ईद जो है खानों के बिना अधूरी होती है, लेकिन खाने बनाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना। और सेहत का ख्याल आप कैसे रख सकते हैं? अगर आपके खाने बने होंगे गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति से, क्योंकि इसमें पाया जाता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन D3 और विटामिन ई। इसमें इतनी मिकदार में पाया जाता है कि आपकी जितने भी बॉडी के विटामिन की कमी है उसे दूर कर देता है। एक एंटीऑक्सीडेंट्स जो है हमारे आंखों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सारी बातें कि ग्लो तो स्किन के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब ये गर्म होता है ना ये धुआं देता है और ना ये मतलब एक अजीब सी बैड अडोर होती है, तो वो भी नहीं देता। तो ये जो अगर कहा जाए कि गोल्डन बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल हमारे हर लम्हे को गोल्डन बनाता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा। बिल्कुल, ईद के दिन हमें जो है ना एक ईद वाला ग्लो भी देता है, क्योंकि हमारे खाने बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, साथ ही साथ हमारे दस्तरखान को बहुत ज्यादा जो है वो गोल्डन बना देता है। तो गोल्डन जब चीजें होती हैं तो थोड़ी सी चीजें लाल भी होनी चाहिए। और लाल कैसे होती हैं? जिसको हम कहते हैं ना, बड़ी सदियों से कहते हैं लाल शरबत। तो वो लाल शरबत है जी हमारा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, जो कि कुदरती अज़्ज़ा से मिलकर बना है, डिफरेंट तरह के हर्ब से, डिफरेंट तरह के जो है फ्रूट एक्सट्रैक्ट से मिलकर बना है। इसका टेस्ट कैसा है शेफ? इसका टेस्ट ऐसे है जैसे बिल्कुल हम नेचर के पास है। बिल्कुल, बहुत जूसी है, बहुत फ्रूटी है और 110 साल से जो है वो हमदर्द रूह अफ़ज़ा अपनी ऑडियंस तक, अपने जितने भी कस्टमर्स हैं उन तक क्वालिटी ड्रिंक को पहुंचा रहा है। तो इससे अमेजिंग बात और क्या हो सकती है? 35 से ज़ायद कंट्री में पाया जाता है। मतलब जब हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ जाके हम ढूंढते हैं कि पाकिस्तानी ब्रांड हमें मिले, तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा वहाँ पे भी अवेलेबल होता है। बिल्कुल, और जब इतना तैयार श्यार हो के सर से पैरों तक आप घर पे खड़े हो और आप जो है घर अपने बाहर फैमिली से पूछने जाओ कि मैं कैसी लग रही हूँ, और वो आगे से कहे बहुत अच्छी लग रही है लेकिन थोड़ी सी भूख भी लगी है, तो झटपट सा कुछ बना दो, तो उसमें सुब्रोसो द चिकन स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है ईद के दिनों में, क्योंकि एकदम से बहुत हैवी खाने नहीं खाए जाते हैं। तो आप सुब्रोसो की एक वाइड रेंज से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाता है चिकन पकौड़ा, चिकन रोल, चिकन समोसा, सीख कबाब, नगेट्स, कचौरी, बहुत सारी, यू जस्ट नेम इट। और सुब्रोसो आपकी जितनी भी मुश्किल है उसे आसान कर देगा, क्योंकि चिकन स्पेशलिस्ट है तो चिकन से बनी हुई चीज़ें तो वैसे ही जहाँ से सबको बहुत अच्छी लगती है। मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। समटाइम ये भी होता है ईद पे ना स्नैक्स बनाने के बाद ये होता है कुछ उनको मतलब इंस्टेंट से सर्व कर दिया जाए, तो सुब्रोसो के फ्रोजन पराठा भी अवेलेबल है। मतलब हम उनसे कबाब रोल भी बना सकते हैं, हम उनसे चिकन रोल भी बना सकते हैं। हम कबाब बनाते हैं, रोल्स बनाते हैं, तो उनको खाने के लिए हमें केचप चाहिए होती है, तो कंट्री प्लस की टमाटो केचप बेहतरीन ऑप्शन है, जो कि क्वालिटी में फर्स्ट क्लास है, A1 है कि आपका गला बिल्कुल ख़राब नहीं होता। वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मसाला जात जो है हमारे
सारे खानों में इस्तेमाल होते हैं, जिससे आपका जो गला एकदम से जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन कंट्री प्लस की अच्छी बात ये है कि ये अगर आप स्नैक्स एंजॉय करना चाहते हैं तो टमाटो केचप इनकी यूज़ कर सकते हैं। बिरयानी बनाना चाहते हैं तो बॉम्बे बिरयानी का जो है बना बनाया मसाला आपको मिल जाता है। कड़ाही गोश्त का आपको बड़ा बड़ा मसाला मिल जाता है। तो आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चावल चाहिए, चिकन चाहिए और बस मसाला आपके पास है तो आपने बस बना देना। इसके अलावा खाने को अगर खुशबूदार बनाना है तो इनका गरम मसाला भी बहुत अच्छा है, जिसके साथ मेरे खानों की जो खुशबू है वो और खुशबूदार हो जाती है। हाँ जी, और एक चीज़ और है जो करना बेहद ज़रूरी है, जैसे हम स्नैकिंग की बात कर रहे थे, तो जब भी आप स्नैक बनाते हो तो उसे डिश आउट आपने ज़ूप पे करना है, क्योंकि ज़ूप के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो 260 कैलोरीज तक जस्ट कर लेता है और जितनी एक्सेसिव ऑयल होता है वो ज़ूप में रह जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप तक और आपकी मेज़ तक जो है गिल्ट फ्री खाना पहुंचता है। और गिल्ट फ्री मील किसे अच्छा नहीं लगता, सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जाहिर बात है कि रमज़ान के बाद ईद है, तो ईद के मौके पर हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी खाए लेकिन टेस्टी खाए। अगर आपको टेस्टी खाना और हेल्दी भी खाना है तो ज़ूप आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए और कंपल्सरी हर घर में होना चाहिए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें। त्यौहार आते हैं, त्योहारों को तभी इंजॉय किया जा सकता है जब आपकी सेहत भरपूर होती है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और जब इतनी सारी हम चीज़ें करते हैं, इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं, तो उसमें जो है वो फिर दिल चाहता है कि कुछ अलग सा फ्लेवर होना चाहिए जो पीने के लिए काम आए। तो उसमें जारी बात है, अभी आम का मौसम नहीं आया, लेकिन आम के अगर आपको ड्रिंक पीने का दिल चाह रहा है, पाइनएप्पल, कौन जाए पाइनएप्पल लेकर आए घर पे, उसे जो है वो कट करे, छीले बनाए, तो इससे बेहतर हमारी मुश्किल को आसान कर देता है टैंग, जो कि हमें मिलता है पाइनएप्पल, ऑरेंज, लेमन एंड ब्लैक पेपर, और साथ ही साथ मैंगो के फ्लेवर में बहुत सारे हमें जो है वो फ्लेवर्स मिल जाते हैं। तो टैंग हमारी इस मुश्किल को आसान करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि टैंग के अंदर विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि बेहद ज़रूरी हैं हमारे किचन के लिए और हमारी बॉडी के लिए। और जैसे हमें एकदम से जो है वो कुछ मीठा, कुछ रिफ्रेशिंग खाने का दिल जाता है, तो इसमें अच्छी बात यह कि इसमें स्वीटनेस की जो कंटेंट है वो भी बहुत कम है। मुझे ना अभी आपसे मतलब मैं आपके कहने पे मतलब हम हर दफा ये कहता था कि लेमन का फ्लेवर पता नहीं खट्टा होगा, गला पकड़ा जाएगा, लेकिन मैंने जब जब आपके कहने पे उसके एक एक सिप लिया ना वो बहुत टेस्टी होता है। बिल्कुल, और जारी बात है कि ईद का मौका है तो लोग अवॉइड करते हैं रोटियां कौन बनाए, लेकिन बच्चों को गंदम भी खिलानी है तो सेंचुरी के प्रोडक्ट्स हमारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि हमें मिल जाती है एल्बो मैक्रोनी, पास्ता, स्पेगेटी, इसमें इतनी वाइड रेंज मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम की तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो गंदम से बनी हुई है, तो हमारी मदर्स को बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे चाहे कितने भी मूड्स दिखाएं, आप इसे डिफरेंट तरह से वेजिटेबल्स के साथ, चिकन के साथ, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ डाइल्यूट करके बना के अपने बच्चों को खिला सकती हैं। और मीठे के बिना तो हमारा दस्तरखान अधूरा होता है। और मीठे में भी सेंचुरी हमें एक वाइड रेंज देता है, जिसमें सवैयाँ आ जाती हैं, कस्टर्ड हमारे पास आ जाता है, और कस्टर्ड में भी डिफरेंट फ्लेवर हमें मिल जाते हैं, जिसमें बनाना है, वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, मैंगो है। मैं सोच रही हूँ तो मेरा बस दिल चाह रहा है कि मैं जल्दी से कुछ बन जाए और मैं खा लूँ, क्योंकि इनका बनाना बड़ा ईजी है, पूरा पैटर्न ऊपर लिखा होता है। और क्या चाहिए कि आपको ना सिर्फ मतलब ऐसे लोग जिनको कुकिंग बिल्कुल नहीं आती, वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव रेसिपी को देख के अपना मतलब काम किचन में आसान कर सकते हैं। हाँ, और खाने के बाद जारी बात है कि एक चीज़ जो है वो भी बड़ी ज़रूरी है। और अब दोबारा से हम रूटीन पर आ रहे हैं, तो अब हमें नाश्ते में दोपहर की मेज़ पे और उसके बाद चाय, और मुझे पर्सनली 11 बजे वाली जो चाय है ना वो बहुत मिस करता था पूरे रमजान में, लेकिन अब वो एक कांस्टेंट मेरा हो जाएगा। बिल्कुल, तो हमारे पास जितनी भी हमारी क्रेविंग है चाय की, वो क्रेविंग को सेटिस्फाई करता है कमांडर लाजवाब ब्लैक टी, क्योंकि इसके अंदर इतनी अमेजिंग फ्लेवर है, इतनी इसकी प्यारी महक है कि आप एक बार ज़रूर मेरे और जहांज़ेब के सजेस्ट करने पे ज़रूर कमांडर में चाय बनाएं। आई एम श्योर बहुत सारी हमारी ऑडियंस बनाती भी होगी, क्योंकि बड़ा ही बहुत सारे घरों की जो है वो पहली पसंद जो है वो कमांडर लाजवाब टी है। दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना दूध के इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिससे चाहें आप बस चाय पीजिए। हमारी तरह लेमन जूस डाल के भी पी सकते हैं, ताकि वेट लॉस भी किया जा बिल्कुल ठीक है, और बॉडी को भी बैलेंस रखा जा सके। बिल्कुल, और बैलेंस बॉडी के साथ साथ लेकिन अच्छा खाना सबको चाहिए। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम मीठी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, तो आज हम मीठा बना रहे हैं। तो हम सेंचुरी की सवैयां यूज करते हुए क्वामी सवैयां बना रहे हैं। क्वामी, जी, शीरे को बेसिकली क्वाम कहते हैं। उससे जो सवैयां बनेंगी वो क्वामी सवैयां। इंटरेस्टिंग, तो बिल्कुल फिर बिस्मिल्लाह कीजिए और बनाना शुरू कीजिए। और जैसे ही है, वैसे एक और अच्छी बात यह कि जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ के ही शुरू करना चाहिए, उससे आपके खानों में बड़ी लज्जत आती है। हमारी अम्माएं तो करती थी, लेकिन आजकल जो है ना, जैसे हम जैसे नए शेफ़ जो घर के होम शेफ्स होते हैं, वो ऐसा ही खाना शुरू कर देते हैं। तो मेक श्योर किया करें कि छोटी छोटी चीज़ें उसे ज़रूर करें, उससे खाने में बड़ी बरकत आती है। और फिर जब आपके पास प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं
हैं तो आपका खाना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो अभी हमने जी इसमें गोल्डन कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति का जो एक वो वादा है कि आपका हेल्थ और आपका फ्लेवर अच्छा देने का, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने खाने जो हैं वो गोल्डन कुकिंग ऑयल में ही बनाए। सबसे पहले हमने ऑयल डाल दिया, फिर आपने डाली है जी इसमें 5 इलायची डाल दी है हमने। अच्छा, आप काउंट कर रही हैं? यस, मैंने देखा, मैं सीख रही हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा है रमज़ान में आपसे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी ऑडियंस तक पहुँची है। मैंने पर्सनली यहाँ पे खड़े खड़े बहुत कुछ ऑन कैमरा ऑफ कैमरा ब्रेक पे भी हम लोग जो है ना वो डिस्कशन करते रहते थे, कुछ ना कुछ तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने बहुत सारी टिप्स दी हैं। और ये हमारी सेंचुरी की सवैयाँ इसमें चली गई, जो कि हमारे जो है वो मीठे को और भी ज़्यादा ख़ास बना देंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ बड़ी बारीक हैं, और इनकी ये देखें, आप देख सकते हैं कि इनकी कलर कितना अच्छा है, बिल्कुल गोल्डन हुई है, मतलब जो एक प्रॉपर गोल्डन कलर होता है सवैयों का, वो है। बिल्कुल ठीक है। और इसमें हम अच्छा, इसमें हमें इतना ही ऑयल चाहिए? जी, इसमें इतना ही ऑयल होता है, क्योंकि ये ऑयल जब सवैयां पकेंगी तो इसमें शीरा भी एब्जॉर्ब कर लेना, ऑयल भी एब्जॉर्ब हो जाता है। इस वजह से आपने खुद ही तो बताया कि गंदम से बनी हुई है। हाँ, वो तो आई नो दैट के गंदम से बनी हुई प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे ये था कि अक्सर घरों में जो है ना वो थोड़ा ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ आपकी मोहब्बत है कि मैं यहाँ पे खड़े होके ना आज मीठा बना रही हूँ, वरना इतना तैयार होकर कोई नहीं बनाता। तो मैं जब तक आराम से जो है वो मीठा बना रही हूँ, आप एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, और लेकिन ब्रेक के बाद भी आपने हमारे साथ बने रहना, कहीं नहीं जाना। तो वक्त एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं, और तमाम देखने वालों को जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उन तमाम देखने वालों को छोटी ईद की बड़ी खुशियाँ बेहद मुबारक हों, और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, और इसी तरह से खुश रहिए, ईदें जो है मनाते रहिए। त्यौहार अपनों के साथ ही होता है, अपनों के साथ इसे और ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। और जब भी महफिल सजती है ना हनान दोस्तों की, तो उसमें बहुत सारी खुशगपियाँ होती हैं, बहुत सारी शरारतें होती हैं। तो आई एम श्योर कि हमारे गेस्ट के पास भी ऐसे बहुत सारे किस्से होंगे कि उनके दोस्त अहबाब, तो उनके जाने मैं चाहती हूँ कि बड़े और उनसे पूछें कि वो अपने बचपन में, या अभी जो है इब्रार साहब से शुरू करूँगी, कि अपने दोस्तों के साथ जब बैठते हैं, महाफिल सजती है, तो किस तरह का माहौल होता है, किस तरह की जो है एक्टिविटीज़ करते हैं। ईद के मौके पर तो ऑब्वियसली मिलना होगा। बचपन की यादें, सब जगह दोस्त बैठे तो पुरानी यादें करते कि यार ये हुआ था, कॉलेज की लाइफ को याद किया, स्कूल लाइफ को, बस ये गपशप होती है। अभी और तो शरारती थे आप अपने बचपन में? मैं शरारती नहीं था सर। आप नहीं थे शरारती? मैं छोटी मोटी कर लेनी, पीछे में होता था, खुद सामने नहीं होता। अच्छा इब्रार साहब, एक बात सच बताइएगा, कभी किसी का टिफिन छीन के खाया है बचपन? नहीं। आपने खुशी सा? सर वो वहाँ मैं समझ गया। स्कूल में तो जैसे बचपन बहुत ही शरारती था, और बचपन में पिटाई भी होती थी कुछ बातों पे। मतलब मुझे डॉग रखने का बहुत शौक था, तो अच्छा। मेरी बचपन में बड़ी लड़ाई होती थी। अगर मुझे ईद वाले दिन भी कोई कहता था ना कि हमारे घर को पपी आया हुआ है तो हम आपको दे सकते, तो मैं ईद छोड़ के उधर भाग जाता था। तो मेरी वालदा मरहुमा से ना मेरी जब भी जिंदगी में पिटाई हुई ना, इसी बात पे हुई। स्कूल की शरारतें, स्कूल के अभी भी दोस्त हम मिलते हैं, दे आर वेल सेटल्ड पोजीशन पे हैं, लेकिन जब टिफिन उस वक्त ना शायद ये शेयरिंग बहुत थी। हाँ, वो जब शेयरिंग भी और केयरिंग भी, तो जब सारे दोस्त इकट्ठे होते थे तो फिर टिफिन सबके शेयर होते थे। जो अच्छा होता था वो कहते हैं ये अच्छा बना है, तो वो यादें तो जिंदगी का सरमाया है। खुशी सर, मोहल्ला कल्चर नहीं आपको याद आता? अक्सर अभी भी बहुत सारे लोग जहाँ पे जरा गुंजान आबादी होती है, आप जाते हैं ना मोहल्ले में, किसी गुजर रहे हो दोपहर को, तो किसी घर से आपको भुजिया बनने की खुशबू आ रही होती है, किसी घर के बाहर से आपको महक जो है वो, ये एक बड़ा मजे का कल्चर है। लेकिन जैसे जैसे ये कॉलोनियां बनती जा रही हैं, लोग जरा डिस्पर्स होते चले जा रहे हैं, आपको लगता है ये इससे थोड़ी दूरी आती जा रही है इन यादों से? शायद ये जो जदीद शहरी ज़िंदगी ना, इसके कुछ बेनिफिट्स में, लेकिन इसके अजाब भी हैं। शायद मोहब्बत इसलिए कम हो रही है। पहले मोहल्ले में कुछ अगर आपके घर में या मेरे घर में होता था ना, तो 2-4 घरों में वो शेयर हो जाता था, कोई सालन भी, कोई स्वीट भी। लेकिन अब शायद ये ट्रेंड थोड़ा कम हो रहा है। इसमें मैं शहरियों को दोष नहीं दूंगा, आप थोड़ा सा अगर मैंने इस पे थोड़े से रिसर्च करने की भी कोशिश की, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा हो रहा है। लेकिन मैंने देखा कि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह महंगाई भी है। एक शख्स जो अपने घर का राशन नहीं पूरा कर पाता, वो किस तरह से, पुराने दौर के अंदर आपने नोट किया होगा, एक घर में साग बनता था, सारे बांटा जाता था।
ठीक है ना। दूसरे घर वाले हमसायों का बड़ा ख्याल रखा जाता था, हंडिया लाजमी आती अच्छा, होती वैसे ईद पे जब मीठा भी बनता था, अभी तो बहुत ट्रेंड कम हो गया, अभी भी बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि आप बनाते हो तो आस पड़ोस में भेजते हो, तो कहीं ना कहीं ये रवायात अभी भी कुछ लोग जिंदा रखे हुए हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब जैसे आपने कॉलोनीज की बात की, वहां पे तो लोगों को पता ही नहीं होता कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है, तो ये वो छोटी अभी थोड़ी सी और दिलचस्प बात पर आ जाती है। मुझे एक चीज, क्योंकि खुर्शीद साहब जितना वो मुझे लग रहा है ना कि रोमानवी उनका मिजाज है, तो मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको जो है वो जरूर मोहब्बत ने छुआ होगा और तालिब इल्मी के दौर में कोई तो अच्छा लगा होगा। बहुत से लोग जिंदगी में आते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और वो सारी उम्र ही आपको अच्छे लगते रहते हैं। सर वी नो कि आप वर्ड्स में बहुत अच्छे हैं और आप उस चीज को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, लेकिन आप सादा अल्फाज में, ईद का मौका है, किसी को फूल दिया हो, कहा फ्लावर दे के आया, तो आज भी मैं किसी को दे के आया हूँ, मुझे किसी ने फूल भेजे हैं। साडी भाभी एक ही है ना, बस है दस दो जी, ऐसा ही है। दूसरा सोचा नहीं जा सकता। वाह जी वाह, क्या तो लव मैरिज। मुझे फूल अच्छे लगते हैं। मेरे दफ्तर में कोई आता है हमारे, तो हम उसको ज़रूर फूल प्रेजेंट करते हैं। और मेरे आज एक बहुत डॉक्टर एलियन हेवन है, मेरे एक दोस्त, उन्होंने आज मुझे बड़ा सारा बुके भेजा है। क्या बात है, माशाल्लाह। उनको पता है मुझे फूल पसंद है, तो वो मुझे फूल अच्छे लगते हैं। ज़माना तालिब इल्म में भी लोगों को देते थे। थोड़ा सा सांस लेते हैं, अपने मेहमानों को भी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने देते हैं, क्योंकि आपने बहुत उनको बेचारों को एकदम से ना घेरा डाल लेते हैं। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं ना। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक, आप देखें नहीं जाना। आप देख रहे हैं सिटी 41 की ख़ुसूसी ईद ट्रांसमिशन मेरे और हनान के साथ। वेलकम बैक, आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और तमाम देखने वालों को जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया, उन तमाम देखने वालों को छोटी ईद की बड़ी खुशियां बेहद मुबारक हों और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करें। मैं इनके साथ रैपिड फायर कर लेना चाहिए, और रैपिड फायर होता है तो फिर बहुत सारी बातें जो है वो अंदर की बात। श्योर, मैं चाहता हूँ आप स्टार्ट करें, फिर पीछे से मैं भी। और इब्रार साहब जैसे थोड़ा थोड़ा बोलते ना, मुझे लगता है इनके लिए रैपिड फायर बेहतरीन। वो असल में जब बंदा सोचों की बुलंदियों पे पहुंचा होता है ना, तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। तो इब्रार साहब मुझे लगता है ऐसी शख्सियत के मालिक है। बट लेट्स सी रैपिड फायर इनके साथ कैसा रहता है। बिल्कुल ठीक है सर, कुछ सवालात भी करूंगी, ठीक है, कुछ के ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक आपको पिक करना, लेकिन सोचे बगैर आपने जो है ना, आपने टाइम ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी आप बहुत सोच के बोल रहे हैं। हम समझते हैं कि आपकी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, सारी बातें कर रहे हैं, घर भी जाना है, ईद का मौका है, ईद जो है उसे बेहतर बनाना है। तो रैपिड फायर शुरू करेंगे सर, ठीक है, ठीक है, ओके जी। क्योंकि अभी तो मौसम बदल रहा है, तो सबसे पहले विंटर और समर। विंटर, खास वजह? वो ड्रेसिंग ठीक होती है उसमें। हाँ, सबकी ये वैसे बड़ी अच्छी बात है कि जो है उसकी ड्रेसिंग सेंस। और फिर मेरी बहुत सारी सर्विस का हिस्सा मरी में रहा है। हाँ, मरी आर्ट्स काउंसिल मरी, तो इसलिए वो मुझे ठीक है। नमकीन और मीठा? मीठा। और सबसे बुरी आदत जो आपको बड़ी पसंद है अपनी? रिलैक्स, चिल करो। चिल करो, ये आपको लगता है बुरी आदत है? बुरी आदत भी और मुझे अच्छी लगती है। कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट कोई लाइफ का ऐसा जो आपको याद हो? कोई ऐसी नहीं। मतलब कोई मजाहिया भी हो सकता है, जरूरी नहीं कोई सीरियस वाला ही हो। ऐसा मुझे कोई इस तरह का याद नहीं। डॉग और कैट? डॉग। मोहब्बत की शादी और अरेंज मैरिज? अरेंज। कॉलेज की मोहब्बत या बेगम से मोहब्बत? बेगम से मोहब्बत साहब। मैंने कहा शायद कोई लव स्टोरी निकला है, पर नहीं। अच्छा, मैं पूछता हूँ अब्रार साहब से एक सवाल। अब्रार साहब, अगर सपोज, मैं नहीं कह रहा, सच में सपोज कि अगर आपको दूसरी शादी करनी पड़े इनमें से किसी एक के साथ, तो किसके साथ करना पसंद करेंगे? मीरा जी, रीमा जी, मायरा खान या महविश यार? किसी एक से भी नहीं। सर आपके पास जबरदस्ती है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है। मैं फिर भी अपनी वाइफ से ही करूंगा। सर वाइफ का ऑप्शन नहीं है, भाभी कुछ देर के लिए आंखें और कान बंद कर लेंगी, ये सिर्फ एक गेम है। मेरा वो वाला मटेरियल ही नहीं है। हाँ। मेरा वो वाला मटेरियल ही नहीं है। अच्छा, इनमें ऐसे किसी को गुलाब का फूल देना होता है? इनमें से किसी को भी नहीं दूंगा। इतना डरे हैं बरार साहब, क्या करते हैं यार आप? कोई पसंदीदा एक्ट्रेस, कोई जिसका काम बहुत अच्छा लगता हो, जिसकी फिल्म लास्ट कौन सी देखी? वो अभी नहीं, वो तो पुरानी थी वो। चलिए पुरानी का बता दें। हमारे एज में तो माधुरी दीक्षित।
मतलब माधुरी दीक्षित अगर ऑप्शन में होती तो वो कुछ select सोचा जा सकता कुछ था। सोचा जा सकता था। बिल्कुल ठीक। अच्छा, डॉक्टर नेने का पता है आपको? जी मुझे पता है। तो फिर ये देख लें कि उनका नाम लेने से नेने के देने ना पड़ जाए। मुझे लगता है ये इतना मोहताज हो के जो इब्रार साहब ने जवाब दिया है ना, उन्हें डॉक्टर नेने का वाकई पता है। लेकिन मुझे लगता है कि खुर्शीद साहब से अगर ये सेम सवाल किया जाए हाँ, खुर्शीद तो साहब वो नहीं डरते, चेंज करते हैं ना खुर्शीद साहब। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो खुर्शीद साहब, अगर आपको मतलब कहा जाए कि कनपटी पे किसी ने रखा है कुछ और कह रहे हैं कि साइन करने निकाहनामे पे, इनमें से किसी एक के साथ दूसरी शादी करनी पड़ेगी, तो किसके साथ करना पसंद? वो मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी तो अरेंज मैरिज है, लेकिन मेरी वाइफ मोर देन पोजेसिव है। तो उसमें हुआ ये कि गेम का पोजेसिवनेस से कोई नहीं है सर, पहले ही ग्राउंड जो है ना उसको बैलेंस कर अच्छा, रहे हैं। चले वो जो गन पॉइंट वाली बात है ना, वो भी सुन लेना आप। तो उसने वो मुझे कहती है चौधरी साहब, मुझे कहती है चौधरी साहब घर में ना ये जो अब्बा जी गन पड़ी इसमें 2 कार्ट्रिजेस आते हैं, अगर कोई ऐसा वैसा हो एक आपको पहले ठोक देना है फिर दूसरा आऊंगा। तो इसलिए भाई इस बात पे ना मैं आई विल फॉलो द फुट स्टेप ऑफ अबरार साहब। अच्छा, चले अगर फ्लावर देना हो इनमें, फूलों का तो आपको शौक है, हाँ। अगर फ्लावर इनमें से किसी एक को देना हो तो किसे देना चाहेंगे? सजल अली, आयजा खान, मायरा खान या महविश हयात? महविश हयात। महविश हयात। एक मिनट जरा चुप करना, सब किसको देना है? महविश हयात। भाभी ये नोट कर लेते नहीं उसको पता है, ये फूल से ही मोहब्बत का आगाज होता है और फूल तो नाम ही मोहब्बत। ये पता है कि मैं पसंद करता हूँ महविश को। मुझे देखें, मुझे फूल पसंद है, लोगों को महविश भी पसंद है। आई एम वेरी क्लियर इन माय थॉट्स। मुझे जो लोग अच्छे लगते हैं उनको मैं कहता हूँ बहुत अच्छे हैं, जो अदरवाइज भी लगते हैं उनको मैं कह नहीं सकता, लेकिन वो मेरी बेगम को पता है कि अगर हो तो मैं ऐसा ही हूँ, मैं कह दूंगा महविश को पसंद करता। मुझे इस ऑप्शन में वो ठीक है, इस ऑप्शन में। और इस ऑप्शन से हटके हो तो कौन ठीक है? वो तो बहुत से लोग हैं जिंदगी में, तो बताएं ना, ऐसा बहुत से लोग। पॉइंट टू बी नोटेड के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हनान हमारे मेहमानों की ईद जो है ना वो सही सलामत गुजर खराब ना हम कर दें। तो इसलिए हम इस सिलसिले को यहीं पर रोकेंगे। सर थैंक यू सो मच कि आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, आपने अपनी ईद की मसरूफियत में से हमारे लिए वक्त निकाला। वंस अगेन ईद मुबारक, खुश रहिए। आपको बहुत ईद मुबारक, और पूरे पाकिस्तान को, पूरी उम्मत मुसलमान को बहुत सी ईद मुबारक हो, और अल्लाह इस तरह की बहुत सारी ईदें हम सबको देखने नसीब करे। आमीन आमीन सुम आमीन। और इस गुफ्तगू के सिलसिले को और ईद की, इस छोटी ईद की बड़ी खुशियों को आपके साथ बांटते रहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है।